जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छठ पूजा से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। छठ पूजा के नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे और ये भी जानेंगे कि छठ पूजा का व्रत कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, और जिनके भी घर में छठ पूजा नहीं होता है वो लोग छठ पूजा का व्रत कैसे करेंगे। और एक मेरी बहन ने प्रश्न किया था कि क्या हम इसमें सिलाई किया हुआ कपड़ा पहन सकते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को छठ पूजा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप सभी को आने वाले छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ मैया की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बता दूं कि साल 2024 में छठ पूजा का जो व्रत है वो 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। दिन है मंगलवार। तो 5 नवंबर को नहाए खाए है, 6 नवंबर को खरना है, दिन है बुधवार, और 7 नवंबर को पहला अर्घ है जिस दिन हम लोग डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। तो वो है 7 नवंबर को, दिन है गुरुवार, और 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद में व्रत का पारण करते हैं तो वो है 8 नवंबर को। तो बता दूं कि छठ पूजा का जो व्रत होता है ना वो पूरे 4 दिन का व्रत होता है, जो कि ये बड़ा ही कठिन व्रत होता है। तो बता दूं कि छठ पूजा का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से शुरू होता है। तो चतुर्थी तिथि के दिन नहाए खाए करते हैं, पंचमी के दिन खरना होता है और षष्ठी के दिन पहला अर्घ होता है। जिस दिन हम लोग डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं वो होता है षष्ठी के दिन, और सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद में छठ पूजा के व्रत का पारण करते हैं। तो ये जो व्रत होता है ना वो पूरे 4 दिन का व्रत होता है। ठीक है, तो अब चलिए नहाए खाए के दिन का नियम जान लेते हैं। तो बता दूं कि नहाए खाए 5 नवंबर को है, दिन है मंगलवार। तो सबसे पहले आप अपने घर का अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा, बर्तन गैस ये सब पोंछ लीजिएगा। और बता दूं कि जिस बर्तन में जिस चूल्हे पे नॉनवेज बना है उस चूल्हे पे आप लोग नहाए खाए के दिन से खाना मत बनाइएगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि छठ मैया जो होती है ना वो बड़ी ही गुस्सालू होती है, थोड़ा सा भी मतलब कि कुनेती बर्दाश्त नहीं करती है। तो आप लोग जिस चूल्हे पे जिस बर्तन में नॉनवेज बने हैं उसमें मत बनाइएगा, अलग से बर्तन में आप लोग खाना बना करके खाइएगा। ठीक है, तो नहाए खाए के दिन हमें बाल धो करके स्नान करनी है। स्नान करने के बाद में बता दूं कि इस दिन कोरा साड़ी का कोई नियम नहीं है, और नहाए खाए के दिन से ही हमें आम के दातुन हो या नीम का दातुन हो या अमरूद का दातुन हो, दातुन से ही मुंह धोना चाहिए। फल के दातुन से आप लोग मुख धोइएगा। हमारी मम्मी वो लोग तो आम के दातुन से ही धोती है। इसके बाद स्नान करके बाल धो के स्नान कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इस दिन कोरा साड़ी का कोई नियम नहीं है। और वस्त्र धारण करने के बाद में हमें सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, क्योंकि छठ पूजा 4 दिन का व्रत होता है ना, तो चारों दिन हमें सूर्य नारायण भगवान को जल जरूर देनी चाहिए। तो जल दे दीजिएगा। इसके बाद आप अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद उस दिन स्नान करके ही भोजन बनाया जाता है। अगर आपके फैमिली में कोई भी छठ कर रहा है और जो ही खाना बना रहा है ना तो उसको स्नान करके ही बनाना चाहिए। तो आप लोग जब पूजा पाठ कर लेते हैं इसके बाद में आप लोग खाना बनाइएगा। तो नहाए खाए के दिन लौकी की सब्जी, अरवा चावल, चने की दाल, दही, पकौड़ी यही सब खाया जाता है। शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। इस दिन मूंग के दाल, मसूर के दाल, बैगन, मूली ये सब चीजें नहीं खाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। तो बना लीजिएगा। इसके बाद में नहाए खाए के दिन यही सब खा लीजिएगा। चने की दाल, लौकी की सब्जी और अरवा चावल। उबला चावल मत खाइएगा, जो पीला पीला चावल आता है वो चावल आप लोग मत खाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया नहाए खाए के नियम। तो नहाए खाए करने के बाद इसके बाद हमें अगले दिन खरना करनी है। तो खरना के दिन सारे दिन निर्जल और निराहार हम व्रत करते हैं। इसके बाद शाम के समय में हम आम के दातुन से मुंह धो करके स्नान करते हैं
और खरना के दिन कोरा साड़ी ही पहना जाता है। तो आप लोग कोरा साड़ी पहन लीजिएगा। वही साड़ी अगर आप लोगों के पास में उतना है तो 2 साड़ी खरीद लीजिए, नहीं तो आप एक भी साड़ी से छठ पूजा का व्रत कर सकते हैं। इस पे भी मैं एक डिटेल में वीडियो बना करके डाली हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, आप लोगों को सभी बातें जानने को मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी तो ये वीडियो फिर से बड़ा हो जाएगा, इसलिए उस वीडियो को आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। खरना से संबंधित सभी चीजों का वीडियो मैं बना करके डाली हूँ, ठीक है। तो कोरा साड़ी पहन लीजिएगा। इसके बाद में सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा, पैर में महावर लगा लीजिएगा। इसके बाद ही आप लोग चूल्हे पर, हमारे यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा बनता है, उसी चूल्हे पे खरना का भी खाना बनता है और फिर उसको अच्छे से लीप करके और फिर छठ पूजा का प्रसाद बनता है। बाकी आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसी चूल्हे पे खरना का खाना बनता है, तो उस दिन गुड़ का खीर और रोटी बनता है, तो आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद में जो भी बरती है वो अपना शाम के समय में 8 बजे 9 बजे रात में अपना खरना करती है और उसी खीर रोटी का नेवज भी निकालती है और खुद भी खाती है। और जब वो खा लेती है, इसके बाद में जो ही घर फैमिली है सारे लोग खा लेते हैं, और जिनके घर में नहीं होता है उनके घर प्रसाद भी दिया जाता है। तो वहीं पे हवन भी किया जाता है और बरती जो ही है वो अपना नाक से लेकर के और मांग तक सिंदूर लगाएगी, क्योंकि खरना का यही नियम होता है। और खरने पर हमारे यहाँ तेल लगा दिया जाता है, इसके बाद तेल नहीं लगाया जाता है। तो आप लोग खरना पर ही तेल और सिंदूर लगवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया खरना के नियम। फिर हम अगले दिन सुबह से ही छठ पूजा के लिए प्रसाद बनाते हैं और प्रसाद बनाने के बाद में अच्छे से डाला सजा लेते हैं। इसके बाद फिर हम शाम के समय में, और बता दो कि जो भी बरती है वो अपना बिना नहाए भी प्रसाद बना सकती है, लेकिन जो ही उनका मदद करना चाहता है प्रसाद बनाने में तो उन्हें नहा करके ही प्रसाद बनाना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि सारे दिन, पहला घाट के दिन जो कि 7 नवंबर को पड़ा है, तो उस दिन सुबह से छठ मैया के लिए प्रसाद बनाते हैं और सारे दिन निर्जल और निराहार रहते हैं। इसके बाद शाम के समय में अच्छे से नहा करके और साड़ी पहन करके, कोरा साड़ी पहना जाता है। तो अगर आपके पास में एक ही साड़ी है तो जो खरना पे पहनी है ना, उसको रात में ही खंगार करके और पसार दीजिएगा, और वही साड़ी आप लोग पहला घाट के दिन आप लोग शाम के समय में पहन के अर्घ्य दे दीजिएगा, ठीक है। और इस दिन अच्छे से सज सवर करके, पैर में महावर, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मतलब 16 श्रृंगार करके तब हम जाते हैं छठ पूजा के घाट पे शाम के समय में अर्घ्य देने के लिए। अर्घ्य देते हैं, इसके बाद में जब हम उधर से आते हैं तो अपना कोसी वगैरह बांटते हैं और उस दिन पूरे दिन और पूरे रात निर्जल और निराहार रहते हैं। फिर अगले दिन पारण के दिन, जो कि अब की बार 8 नवंबर को पड़ा है, दिन है शुक्रवार, पूरे चारों दिन हमें आम के दातुन से ही मुंह धोनी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिर हम पारण के दिन फिर हम सुबह में उठते हैं और उठ करके फिर हम अच्छे से सज सवर करके और जो ही दूल्हा पीछा साड़ी है वो पहन लेते हैं। इसके बाद में हम जाते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, छठ मैया की पूजा करते हैं, फिर वहां से आकर के फिर अपने व्रत का पारण करते हैं, ठीक है। तो बता दूं कि तो सारी बातें क्लियर हो गई, नहाए खाए से लेकर के और पारण तक की यही नियम विधि है। अब चलिए जान लेते हैं कि जिनके घर भी छठ पूजा का व्रत नहीं होता है तो वो लोग व्रत कैसे करेंगे। तो बता दूं कि बहुत सारे घरों में छठ पूजा का व्रत नहीं सहता है। मेरी भी एक बुआ जी का घर है, उनके घर भी नहीं सहता है, तो वो लोग नहीं करती है। तो अगर आपके घर में नहीं कोई कर रहा है, नहीं सह रहा है, तो आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आप लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके घर में नहीं सहता है तो नया परंपरा हमें कोई भी नहीं शुरू करनी चाहिए। कोई भी कार्य करनी है तो हमें अपने घर फैमिली से पूछ करके ही करनी है, ठीक है। तो ये हो गया कि जिनके घर नहीं चलता है वो लोग नहीं करेंगे। अब चलिए जान लेते हैं, एक मेरी बहन जो पूछी है कि हम इसमें सिलाई किया हुआ कपड़ा पहन सकते हैं, तो जी बिल्कुल पहन सकते हैं। मैं उनको कमेंट में भी जवाब दी हूँ, बिल्कुल पहन सकते हैं। वो पहला जमाना था जो लोग ऐसे ही पीस लपेट करके और चले जाते थे घाट पे, हमारी दादी उन लोग के राज में। लेकिन आजकल के युग में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप सिला हुआ कपड़ा पहन करके जा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग साड़ी में फॉल्स लगा रही हैं या आप खुद से ब्लाउज सी रही हैं तो आप लोग दांत से धागा वगैरह मत काटिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर काट भी देती हैं तो उसको खंगार दीजिएगा, और नहीं तो अगर दर्जी के घर से सिला करके आया है तो उसको खंगार दीजिए, नहीं तो उस पर गंगा जल जरूर छिड़क दीजिएगा। लेकिन आप लोग सिलाई किया हुआ कपड़ा आप लोग पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ये हो गया। और बता दूं दोस्तों कि छठ पूजा से पहले आप लोग नहाए खाए के दिन ही आप लोग अपने हाथ में मेहंदी जरूर लगा लीजिएगा। लेकिन एक बात और बता दूं कि बहुत सारे घरों में मेहंदी नहीं लगाया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेहंदी लगा करके अर्घ नहीं दिया जाता है। जैसे हमारी मम्मी वो लोग नहीं लगाती है, तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। अगर लगाया जाता है तो आप लोग पक्का लगा लीजिएगा मेहंदी, ठीक है। और बता दूं कि छठ पूजा में हमें कितनी साड़ियां लेनी चाहिए। तो देखिए, आप चाहे तो आप एक भी साड़ी से कर सकती हैं, या आप चाहे तो 2 साड़ी भी ले सकती हैं। तो जैसा आपका समर्थ हो वैसा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एक ही साड़ी लेंगे तो एक में भी हो जाएगा। खरना के दिन वही पहन लीजिए, इसके बाद में उसको खंगार करके पसार दीजिए, इसके बाद वही पहला घाट के दिन भी पहन लीजिएगा। इसके बाद पारण के दिन कोई भी धुला फीचा साड़ी हम पहन लेते हैं, ठीक है। तो एक भी साड़ी से आप लोग कर सकते हैं, आप चाहे तो 2 भी साड़ी खरीद सकती हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपका सामर्थ्य जैसा है वैसा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एक बात और बता दूं कि जो लोग भी पहली बार छठ उठा रहे हैं ना, तो उन्हें कोसी जरूर भरनी चाहिए, क्योंकि कोसी भर के ही हमें छठ उठानी चाहिए और कोसी भर के ही छठ बैठानी चाहिए। तो जो लोग भी पहली बार छठ उठा रहे हैं तो उन्हें कोसी जरूर भरनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो लोग भी पहली बार अब की बार छठ पूजा का व्रत उठाना चाहते हैं वो लोग उठा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी मन में संशय मत रखिएगा, आप लोग निफिक्र होकर के छठ का व्रत उठा लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को छठ पूजा के नहाए खाए से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जान सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।